झलक भी आई, लेकिन अंधेरे में मिश्रित है। जरा सा चांद भी उगा है, लेकिन रात बड़ी अंधेरी है। थोड़ा सा शुभ्र आकाश भी है, लेकिन बड़े काले बादल घिरे हैं। छाड़ी के पठान कुल राम नाम की नहीं हो पाठ। राम नाम के पाठ करने के लिए कोई पठान कुल थोड़ी छोड़ना पड़ता है। कोई राम का ठेका हिंदुओं का थोड़ी है। राम से कोई दशरथ पुत्र राम से थोड़ी प्रयोजन है। दशरथ पुत्र राम, तो इसीलिए राम कहे गए कि राम उनके पहले भी शब्द चलता था, नहीं तो उन्हें कोई कैसे नाम देता राम का। राम शब्द राजा रामचंद्र से पुराना है, इसलिए तो दशरथ उनको राम का नाम दे सके। राम चलता रहा था। राम का अर्थ तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा का एक नाम है। पठानकुल छोड़ने की बात आवश्यक नहीं है, मगर यह हमारी भ्रांत दृष्टियों का हिस्सा है। मेरे पास कोई आ जाता है, अगर वो संन्यास्त हो जाता है, तो उसके संप्रदाय को, धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं तो तुमने फिर अपना धर्म छोड़ दिया। धर्म कहीं छोड़ा पकड़ा जाता है। जो छोड़ा जा सकता है वो धर्म ही नहीं, जो नहीं छोड़ा जा सकता उसी का नाम धर्म है। न जिसको हम पकड़ सकते न छोड़ सकते, उस स्वभाव का नाम धर्म है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा, दादू के चरणों में झुककर, राम की याद से भर के, ठीक अर्थों में वाजिद मुसलमान हुए। मैं ये नहीं कह सकूंगा कि पठान कुल छाड़ी के, मैं तो कहूंगा पठान होना पूरा हुआ, फूल खिला। धर्म तो एक ही है, मगर राघुदास की वृत्ति सांप्रदायिक मालूम होती, उनको बड़ा रस आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति एक धर्म में से दूसरे धर्म में जाता है तो बड़े मजे की घटना घटती। जिस धर्म को छोड़ता है उस धर्म के लोग कहते हैं गद्दार, धोखेबाज, बेईमान। बोध हुआ इसे, सत्य की पहचान हुई इसे। हिंदू ईसाई हो जाता है तो ईसाई मानते हैं कि इसको समझ आई, बोध आया, होश आया, पड़ा था कूड़े करकट में, अब इसको अकल आई। और हिंदू समझते हैं धोखा दे गया, बेईमान, गद्दारी कर गया। अगर ईसाई हिंदू हो जाता तो हिंदू प्रसन्न होते, क्योंकि जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो हिंदुओं को यह भरोसा आता है कि हमारा धर्म ठीक होगा ही, तभी तो कोई आदमी ईसाई से हिंदू हुआ। लेकिन जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो ईसाइयों को संदेह पैदा होता है, डर लगता है कि हमारे धर्म को छोड़ के कोई गया तो जरूर हमारे धर्म में कुछ भूल होगी। इस भूल को छिपाने के लिए वे क्रोध से भर जाते, इस भूल को ढांकने के लिए गालियां निकलने लगती। मगर दोनों दृष्टियां भ्रांत हैं। न तो ईसाई के हिंदू होने से कुछ फर्क पड़ता है, न हिंदू के ईसाई होने से कुछ फर्क पड़ता है। कोई मस्जिद जाता था, मंदिर जाने लगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। असली क्रांति इतनी छोटी, इतनी ओछी, इतनी सस्ती नहीं होती। वाजिद की जिंदगी में क्रांति ही हुई। प्रभु का स्मरण आया जीवन की झलक को देखकर। जीवन याद दिला गया महाजीवन की। छोटा सा सौंदर्य का कण प्यास भर गया और सौंदर्य की। जरा सी बूंद सन्नाटा, उस घड़ी में हरिण की छलांग, हाथ का रुक जाना, हृदय का ठहर जाना, विचार का बंद हो जाना। थोड़ा सा स्वाद लगा समाधि का, फिर गुरु की तलाश में निकले। हिंदू से कुछ लेना देना नहीं था, दादू दयाल कोई हिंदू थोड़ी। इस ऊंचाई के लोग हिंदू मुसलमान थोड़ी होते। हिंदू मुसलमान होना तो बड़ी नीचाइयों की बात है, बाजार की बात है। ये तो संयोग की बात है कि दादू दयाल हिंदू घर में पैदा हुए थे, बिल्कुल संयोग की बात है।
खोज में निकले थे वाजिद, बहुतों के पास गए, पांडित्य देखा, ज्ञान की बातें सुनी, मगर जीवन जलती हुई रोशनी नहीं देखी। शास्त्र तो सुना, सत्संग न हो सका। आंखों में आंखें डाल के देखी, मगर वहां भी विचारों की भीड़ ही देखी। शांत सन्नाटा, संगीत, नाद वहां से उतरता ना आया। बैठे पास बहुतों के, लेकिन खाली गए खाली लौटे। दादू दयाल को हिंदू समझ के थोड़ी गुरु बना लिया था। गुरु थे इसलिए गुरु बना लिया था। इस बात को ख्याल रखना। वाजिद कुछ हिंदू नहीं हो गए। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है यह। सोया आदमी जाग गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। खोया आदमी रास्ते पे आ गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। हिंदू भी खोए हैं, मुसलमान भी खोए। हिंदू भी सोए हैं, मुसलमान भी सोए। जो जाग गया वो तो तीसरे ही ढंग का आदमी, उसको किसी संप्रदाय में तुम ना रख सकोगे। वह सांप्रदायिक नहीं होता है। यहां अड़चन आ जाती। कोई सिख आके सन्यास ले लेता तो बस उसको सताने लगते हैं लोग, उसके संप्रदाय के लोग सताने लगते हैं कि अब तुम सन्यासी हो गए, अब तुम सिख ना रहे। सच बात यह है कि वो पहली दफा सिख हुआ। सिख का अर्थ होता है शिष्य, शिष्य का ही रूप है सिख। पहली दफा शिष्य हुआ और तुम कहते हो सिख ना रहे। अब तक सिख नहीं था, अब हुआ। अब तक सुनी सुनी बातें थी, अब गुरु से मिलना हुआ। और गुरु कुछ बंधा थोड़ी, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई, जैन में। नानक सिख थोड़ी, न हिंदू है न मुसलमान है, जागे पुरुष है। जब किसी जागृत पुरुष से संबंध हो जाएगा तो तुम शिष्य हुए, और तभी तुम हिंदू हुए, और तभी तुम मुसलमान हुए। सदगुरु तुम्हें धर्म से जोड़ देता है, संप्रदायों से तोड़ देता है। मगर राघोदास सांप्रदायिक वृत्ति के रहे होंगे, खुश हुए होंगे। छाड़ी के पठान कुल, राम नाम कीन्हो पाठ, इन्हें बड़ा रस आया होगा कि राम नाम का पाठ किया। देखो, राम से तरे, कुरान पढ़ते रहे तब न तरे, दोहराते रहे आयतें तब न तरे, अब तरे। राम है असली तारणहार। राम नाम से नहीं तर गए, तर गए हैं दादू दयाल से संबंध होने के कारण। अब दादू दयाल चूंकि हिंदू है और परमात्मा का नाम उनके लिए राम है, इसलिए राम नाम से जुड़ गए। अगर दादू दयाल मुसलमान होते तो भी तर जाते, अगर दादू दयाल ईसाई होते तो भी तर जाते। तब हालांकि राम नाम बीच में ना आता, तब कोई और नाम आता। सब नाम उसके और कोई नाम उसका नहीं। छाड़ी के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ, भजन प्रताप सु वाजिद अली जीत्यो है। लेकिन कुछ कुछ सच बातें भी, ठीक बातें भी उतर आई हैं राघोदास में। एकदम सभी असत्य नहीं है, यह बात सच है। भजन प्रताप सु वाजिद अली, भजन प्रताप सु वाजिद बाजी जीत्यो है, यह बात सच है। हिंदू होने से नहीं, लेकिन भजन प्रताप से डूब गए हैं भजन रस में। इससे हारी बाजी बदल गई, जीत गए। ख्याल रखना, संसार में कितना ही जीतो हारे ही रहोगे। परमात्मा में थोड़े जीतो तो ही जीत है। और मजा ऐसा है कि परमात्मा के सामने जो बिल्कुल हार जाता है वही जीतता है, वही भजन प्रताप है। परमात्मा के चरणों में जो अपने को बिल्कुल समर्पित कर देता है वही जीतता है। वहां हारना ही जीतना है। प्रेम के रास्ते पर हारना ही जीत है। हारना विधि है जीतने की। हिरणी हनन डर उर भयो भयकारी, यहां फिर भूल हो गई।
वो कहते हैं कि हरण को मारते वक्त भयभीत हो गए। यह बात गलत है। हरण को तीर उठा के मारने चले थे, भयभीत नहीं हो गए, बल्कि प्रेम से भर गए। वह जो जीवन की लपट देखी, वह जो जीवन की तरंग देखी, वो जो हरण की आंखों में और छलांग में परमात्मा का रूप देखा, उसके प्रति प्रेम से भर गए। इसलिए मैं कहता हूं राघोदास जागृत पुरुष नहीं है। तो जो सुना है उसे लिख दिया है, उसमें कुछ सत्य आ गया है और कुछ असत्य जुड़ गया है। अंधे आदमी के हाथ में कभी कभी द्वार भी लग जाता है और कभी कभी दीवार लगती है, दोनों साथ चलता रहता। अंधा आदमी टटोलता रहता, दिखाई उसे कुछ भी नहीं पड़ता। राघोदास अंधे आदमी, हिरणी हनन डर और भयो भयकारी। मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि भय के कारण कोई परमात्मा की तलाश नहीं होती, प्रेम के कारण होती। प्रेम ही परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सेतु है। भय से तो हम दूर हो जाते, जिससे हम भय करते हैं उससे हमारा संबंध ही नहीं जुड़ पाता। इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर भीरु जैसे शब्द गलत है। धार्मिक व्यक्ति को हम कहते हैं ईश्वर भीरु, ईश्वर से डरने वाला। जो ईश्वर से डर रहा है वो ईश्वर को प्रेम कैसे करेगा? जो ईश्वर से डर रहा है वो ईश्वर को घृणा करेगा। भय से घृणा पैदा होती, प्रेम पैदा नहीं होता। तुम जरा करके देखो, जिससे भी तुम भयभीत होते हो उसे तुम प्रेम कर सकते हो। उसकी मान भला लो, क्योंकि भय है, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगा। मगर भीतर भीतर तुम बदला लेने की योजना बनाते हो और मौका मिल जाएगा तो बदला लोगे। अक्सर ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चों को तुम सता लेते हो, भयभीत कर लेते हो, फिर यही बच्चे बड़े होकर तुम्हें सताते हैं और भयभीत करते, और तुम बड़े चौंकते हो बाद में कि क्या हो गया, मेरे बच्चे बिगड़ क्यों गए, मैंने इनके लिए कितना किया और ये मुझे पूछते नहीं दो कौड़ी को। बूढ़े अक्सर परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते, मगर मामला साफ है बिल्कुल। जब ये बच्चे थे तब तुमने इन्हें डरा लिया था, तब ये असहाय थे, तब तुम डरा सकते थे, भयभीत कर सकते थे। लेकिन हर चोट घाव बना गई। जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे, एक दिन तुम असहाय हो जाओगे वृद्ध होकर, तब ये तुमको डराने लगेंगे, तब ये तुम्हें परेशान करने लगेंगे। तब तुम्हें समझ में ना आएगा कि बात क्या हो गई। बात कुछ भी नहीं हो गई, अब सिर्फ पड़ाला बदल गया है। शक्ति उनके पास है, तुम निर्बल हो। तब शक्ति तुम्हारे पास थी, वे निर्बल थे। बूढ़ा आदमी फिर बच्चे जैसा हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो बच्चे माँ बाप को सताने लगते हैं, उसका कुल कारण इतना ही है कि माँ बाप काफी बच्चों को सता लेते बचपन। हालांकि कोई शिकायत करने वाला है नहीं, कोई कर सकता नहीं। तुम्हें शायद ये दिखाई भी नहीं पड़ता कि तुम सता रहे हो, मगर तुम अपनी बात मनवा लेते हो भयभीत करके। डंडा तुम्हारे हाथ में, शिक्षक मनवा लेता है अपनी बात, डंडा उसके हाथ में। लेकिन जिसके हाथ में भी डंडा है, उससे हमारी घृणा पैदा हो जाती। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि परमात्मा तक जाने का रास्ता भय कभी भी नहीं, प्रेम है। और उस घड़ी में जब हरिण की तरफ जाता हुआ तीर रोक लिया गया और धनुष बाण तोड़ दिया गया, तो यह किसी भय के कारण नहीं हुआ था। यह भय के कारण हो ही नहीं सकता। भय के कारण किसी ने धनुष बाण तोड़े हैं, तो फिर धनुष बाण पैदा कैसे हुए? तुमसे मैं कहना चाहता हूं, धनुष बाण भय के कारण पैदा हुए, नहीं तो पैदा ही नहीं होते। भय से कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे सब अस्त्र शस्त्र भय के कारण पैदा हुए। आदमी कमजोर है जानवरों से, यही हमारे अस्त्र शस्त्रों के पैदा होने का कारण। तुम अगर सिंह के सामने निहत्थे छोड़ दिए जाओ, तुम्हारी क्या हैसियत है?
उसके नाखून, उसके दांत तुम्हें चिंदी चिंदी कर देंगे। इससे आत्मरक्षा के लिए आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे। हमारे नाखून इतने मजबूत नहीं तो हमने छुरे बनाए, तलवारें बनाई, भाले बनाए। ये नाखूनों की परिपूर्ति है। हमारे दांत इतने मजबूत नहीं, तो हमने अस्त्र शस्त्र ईजाद किए। फिर हम पास जाने में भी डरते। छुरा लेके भी पास खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है, तो हमने तीर बनाए ताकि दूर से हम मार सकें। फिर हमने गोलियां ईजाद की। फिर हमने बम बनाए कि आकाश से हम मार सकें। आदमी की असहाय और भयभीत स्थिति के कारण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है। आज दुनिया में हर राष्ट्र बनाया जाता है बम, लगाया जाता है ढेर। किस कारण? भय के कारण। रूस नहीं रुक सकता बमों को बनाने से, क्योंकि डर है कि अमेरिका बम बना रहा। अमेरिका नहीं रुक सकता क्योंकि रूस का डर है कि रूस बना रहे। बड़े मजे की बात है, रूस अमेरिका से डरा है, अमेरिका रूस से डरा है। दोनों डरे हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र बढ़ते चले जाते। कौन रोके? जो रोकेगा वो पीछे पड़ जाएगा। आदमी भूखा मर रहा है और मनुष्य जाति की 70% ऊर्जा अस्त्र शस्त्र बनाने में लग रही है। अगर अस्त्र शस्त्र बनाने बंद हो जाएं तो सारी पृथ्वी संपन्न हो सकती है। किसी आदमी के गरीब होने का कोई कारण नहीं। लेकिन अमीर मुल्कों की तो बात छोड़ दो, गरीब मुल्क भी पहले शस्त्र बनाते हैं, पहले गोली फिर रोटी। हमारा देश भी 70% शक्ति को अस्त्र शस्त्रों पर व्यय करता है, और सत्ता में जो बैठे वो अहिंसा के प्रचारक, वो अहिंसा के वक्त। और सारी दौड़ ये है कि हम भी कैसे शक्तिशाली हो जाएं अस्त्र शस्त्रों में। भय कहीं चीन न चढ़ाए, और चीन भी डरा हुआ है, सब डरे हुए। अस्त्र शस्त्र भय के कारण नहीं तोड़े जाते, इसलिए राघोदास को पता नहीं। प्रेम से टूटते। जहां प्रेम है वहां अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते। मैंने सुना है एक युवक, एक राजपूत युवक विवाह करके लौट रहा है, नाव में बैठा है, जोर का तूफान उठा है, उसकी नौ वधु कपने लगी, घबराने लगी, लेकिन वो निश्चिंत बैठा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप निश्चिंत बैठे, तूफान भयंकर, नाव अब डूबी तब डूबी हो रही, आप भयभीत नहीं। उस राजपूत युवक ने म्यान से तलवार निकाली, चमचमाती नंगी तलवार, अपनी पत्नी के गले के पास लाया, ठीक गले में छूने लगी तलवार, और पत्नी हंसने लगी। उस राजपूत ने कहा, तू डरती नहीं? तलवार तेरे गर्दन के इतने करीब है, जरा सा इशारा कि गर्दन अलग हो जाए, तू डरती नहीं? उसने कहा, जब तलवार तुम्हारे हाथ में तो भय कैसा? जहां प्रेम है वहां भय कैसा? उस युवक ने कहा, यह तूफान भी परमात्मा के हाथ में है। यह तलवार बिल्कुल गर्दन के करीब है, लेकिन परमात्मा के हाथ में तो भय कैसा? जो होगा ठीक ही होगा। अगर गर्दन कटने में ही हमारा लाभ होगा तो ही गर्दन कटेगी, तो हम धन्यवाद देते ही मरेंगे। अगर ये तूफान हमें डुबाता है तो उबारने के लिए ही डुबाएगा। उसके हाथ में तूफान है, भय कैसा? मेरे हाथ में तलवार है, तू भयभीत नहीं। ये तलवार किसी और के हाथ में होती तू भयभीत होती। तेरा परमात्मा से प्रेम का नाता नहीं है, इसलिए भयभीत हो रही। तूफान के कारण भयभीत नहीं हो रही, परमात्मा से प्रेम नहीं है इसलिए भयभीत हो रही। ख्याल रखना है, जब भी तुम भयभीत होते हो तो असली कारण सिर्फ एक ही होता है, परमात्मा से प्रेम नहीं। जिसका परमात्मा से प्रेम है उसके लिए सारे भय विसर्जित हो जाते। उस क्षण में भय पैदा नहीं हुआ है। अगर भय पैदा होता तो तीर और